सुप्रभात बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 कक्षा 7वीं से पाठ 5वां। इस पाठ का शीर्षक है मिठाई वाला। इस पाठ के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का जन्म सन 1899 में कानपुर में हुआ था। इनकी कुछ उपन्यास रचनाएं हैं त्यागमयी, पतवार, भूदान, छलना। और इनकी कुछ अन्य रचनाएं जो इस प्रकार है हिलोर, दीपमालिका, उपहार, अंगारे, खाली बोतल, स्नेह, मधुपर्क। तो ये जो पाठ है मिठाई वाला, तो इस पाठ के शीर्षक से हमें यह पता चलता है कि यह पाठ एक मिठाई वाले के बारे में है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यह सिर्फ मिठाई वाले के बारे में नहीं है, यह एक फेरी वाले के बारे में है जो तरह तरह की वस्तुएं बेचने के लिए आता है। तो चलिए हम पाठ को पढ़ेंगे और समझते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। तो देखिए इस पहले पैराग्राफ में जो है एक खिलौने वाला जो है बहुत ही मीठे स्वर में गलियों में घूमते हुए आवाज़ लगाता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो इसका जो यह आवाज़ लगाने का तरीका है एक विचित्र ही मादक मधुर ढंग से वह गाकर आवाज़ लगाता था। वह जब गलियों में घूमता तो बहुत ही मादक मधुर यानी कि बहुत ही मीठे मधुर स्वर में गाकर वह आवाज़ लगाता कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। और इस अधूरे वाक्य को सुनते, अभी वाक्य पूरा भी नहीं होता था, उसके अधूरे वाक्य को सुनते ही सारे सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते, यानी कि उसको देखने के लिए एकदम बेचैन हो उठते कि आखिर इतना मधुर मीठे स्वर में गाने वाला ये आखिर है कौन। और उसके बाद क्या होता कि जैसे ही उसका आवाज़ निकट के मकानों तक पहुंचता तो सारे मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को, बच्चे तो बच्चे हैं, औरतें और युवतियों में भी हलचल मच जाती और वे अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए ये जो युवतियाँ क्या करती, चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती, यानी कि अपने घर के झरोखे से पर्दे हटाकर झरोखे से नीचे झांकने लगती कि आखिर इतना मधुर स्वर में यह आवाज़ लगाने वाला है कौन। उसे देखने के लिए वो बेचैन हो उठती। और देखिए ये जो गलियां हैं, छोटे छोटे गलियों में छोटे छोटे उद्यान यानी कि बगीचे, उसमें खेलते हुए जो बच्चे जो खेल उसमें खेल रहे होते हैं, वो जब उसका आवाज़ सुनते खिलौने वाले का तो उठलाते हुए बच्चों का झुंड पूरा उसको घेर लेता। किसे घेर लेता? तो खिलौने वाले को जो है बच्चे जो उद्यानों में खेल रहे होते हैं दौड़कर आकर झुंड में और खिलौने वाले को चारों तरफ से घेर लेते। तब वहीं बैठकर खिलौने वाला क्या करता, अपनी खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? ऑल इचका। खिलौने वाले बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता।
खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। तो इस पैराग्राफ में देखिए, जब वो अपना पेटी खोलकर बैठ जाता तो बच्चे हैं, जाहिर सी बात है इसके आगे क्या होना है, खरीदने के लिए तो मोल भाव तो होगा ही ना। तो बच्चे क्या करते, खिलौने देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाते और मोल भाव पूछते कि अपनी तोतली भाषा में, छोटे छोटे बच्चे उनकी भाषा तोतली होती है ना, अपनी तोतली भाषा में वे खिलौने वाले से पूछते कि इसका दाम क्या है, इसका दाम क्या है। तो खिलौने वाला जो है बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और जैसा बच्चे कहते वैसा खिलौना उन्हें दे देता, बच्चों की इच्छा अनुसार। ये नहीं कि यह कम ज़्यादा पैसे का है और पैसे तुम्हारे पास कम है तो नहीं दूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। जैसा बच्चे कहते वैसा वह खिलौना दे देता और बच्चे जो हैं खिलौने लेकर उछलने कूदने लगते, वे खूब खुश हो जाते। आप लोग जानते हैं कि बच्चों को खिलौने बहुत प्रिय होते हैं और जब उन्हें खिलौने मिल जाते तो वे खुशी के मारे उछलने कूदने लगते। और उसके बाद जो है खिलौने वाला फिर उसी प्रकार जैसे वो पहले आवाज़ लगा रहा था ठीक उसी प्रकार गाकर आवाज़ लगाता कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, और उसका यह जो आवाज़ है सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता। कि देखिए उसका जो यह गाने का जो तरीका था और उसके स्वर में इतनी मतलब मादक यानी कि नशीलापन था कि उसका यह उसके गाने में सागर की हिलोर, हिलोर सागर के देखे ना कैसे लहरें आगे आती हैं फिर पीछे जाती हैं, कितनी प्यारी मतलब लगती हैं। और उसका यह मादक यानी कि नशीला जो गाने का आवाज़ था तरीका था, तो यह आवाज़ उसका गली की इस छोर से उस छोर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला इसी तरह से आवाज़ लगाते हुए फिर आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। तो देखिए ये राय विजय बहादुर है और एक दिन क्या हुआ कि इनके बच्चे भी खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, राय बहादुर के 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा चुंदल है। मुन्नू बोला, औल देखो मेला कैसा चुंदल है। तो ये जो राय बहादुर थे इनके 2 बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू। तो एक दिन क्या हुआ कि ये बच्चे भी खिलौने लेकर घर आए और जब घर आए तो वे दोनों बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। चूँकि बच्चे तोतले बोल रहे हैं, बहुत तोतले, तो बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पर कि मेला गोला कैचा चुंदल है। तो उसका जो मुन्नू भाई है वो बोलता है कि अल देखो मेला कैचा चुंदल है। तो बच्चों की ये जो तोतली भाषा होती है बहुत ही प्यारी लगती है सुनने में। तो उसके बाद यहाँ पर जो है आगे कि दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। तो उन दोनों बच्चे जो है अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछल कूद रहे थे, खेल रहे थे। और उनकी जो माँ थी रोहिणी, उन बच्चों की जो माँ थी रोहिणी, वो जो है खड़ा होकर इन बच्चों का खेल निरखती यानी कि देख रही थी। अंत में उन्होंने दोनों बच्चों को बुलाया, आवाज़ लगाया कि अरे वो चुन्नू मुन्नू, ये जो खिलौने हैं तुमने कितने में लिए हैं। मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। तो मुन्नू बोलता है कि 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। तो रोहिणी ने जब सुना कि 2 पैसे में, तो वो सोचने लगे कि इतने सस्ते में खिलौना कैसे कोई दे गया है, क्योंकि खिलौने के अनुसार 2 पैसे बहुत कम थे। तो वह वही सोच रहे थे कि मतलब इतना दाम का खिलौना इतने कम पैसे में कैसे कोई दे गया है। फिर सोची कि दे तो गया है, कोई तो दे गया है।
एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। और उसके बाद क्या हो गया कि उनका जो ये सोचना था, थोड़े दूर उन्होंने सोचा इस विषय पर कि कैसे इतने सस्ते में वो दे गया है, क्यों दे गया है। लेकिन बाद में वह इस बात को भूल गई और अपने काम में लग गई और दोबारा इस बात पर उन्होंने कभी विचार करने की ज़रूरत ही उन्हें नहीं पड़ी। क्यों पड़ती भला ज़रूरत। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे इस पाठ का दूसरा भाग यहाँ पे दिखाया गया है कि 6 महीने बाद, अब देखिए इस बात को 6 महीने बीत चुके हैं। ये जो खिलौने वाला पहले खिलौने बेचने के लिए आता था और जो कि रोहिणी के बच्चों को इतने सस्ते दामों में खिलौने दे गया था, इस बात को 6 महीने बीत चुकी थी, सब भूल चुके थे, रोहिणी भूल चुकी थी। अब देखिए 6 महीने बाद क्या होता है। यहाँ पर नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। उसके बाद से 6 महीने बाद क्या हुआ कि नगर भर में एक समाचार फैल गया कि एक मुरली वाला आया है और वह मुरली बजाने में बहुत ही उस्ताद है, यानी कि मुरली बजाने में बहुत माहिर है, बहुत अच्छे तरीके से वह मुरली बजाता है और मुरली बजा कर गाना गा कर वह मुरली बेचता है। और वो भी मुरली कितने में बेचता है, तो 2-2 पैसे में। तो लोग यही सोचते कि इतने सस्ते में उसे क्या मिलता होगा, इतने सस्ते दामों में वह मुरली बेच रहा है तो उसे क्या मिलता होगा, उसकी मेहनत भी नहीं निकलती होगी उसमें, ऐसा लोगों ने सोचा। ठीक है, तो इसके आगे जो है एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि वो मुरली वाला कैसा है, मैंने उसे नहीं देखा है। तो दूसरे ने उत्तर दिया कि कोई ज़्यादा उसकी उम्र नहीं है, 30-32 साल का है, दुबला पतला गोरा सा युवक है और बीकानेरी रंगीन साफा सर पे यानी कि बीकानेरी पगड़ी बांधता है। यही जो है जवाब आया। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो पहले व्यक्ति ने कहा कि कहीं वह वही तो नहीं। जब उसके रूप रंग की चर्चा यहाँ पे हुआ तो पहले व्यक्ति ने कहा कि यह वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। तो दूसरे ने कहा कि क्या वो पहले खिलौने बेचा करता था। तो ठीक है बच्चों, आज का जो यहाँ हम इस पाठ का अगला जो भाग है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें और पढ़ें। ठीक है, थैंक यू।